हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉक एंड इंडेक्स का चार्ट एनालिसिस करना। ट्रेडिंग व्यू एक वेल नोन चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर में 4 पैनल है: टॉप पैनल, लेफ्ट पैनल, राइट पैनल एंड बॉटम पैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पैनल। टॉप पैनल में टॉप लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक आइकन दिखाई देगा जो कि आपकी यूज़र आईडी है, जिस जीमेल आईडी से आपने ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में अपना अकाउंट बनाया होगा। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं जिसमें मेनली यूज किया जाता है डार्क मोड। इसे यूज करके आप अपने ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कई सारे यूज़र को डार्क मोड पसंद होता है तो वो डार्क मोड सेलेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। आफ्टर दिस नेक्स्ट टैब इज सिंबल सर्च। इस टैब का यूज करके आप अपना स्टॉक, ऑप्शन या फ्यूचर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट टाइपिंग इंडेक्स नेम और स्टॉक नेम, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। सर्च देन क्लिक दिस। नाउ बैंक निफ्टी चार्ट इज लोडिंग। नेक्स्ट टैब इज कंपेयर। इस टैब का यूज करके हम अपने बैंक निफ्टी चार्ट को किसी रिस्पेक्टिव चार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी कंपेयर विद निफ्टी। यू कैन टाइप निफ्टी देन सेलेक्ट निफ्टी। नाउ निफ्टी इज लोडिंग। इस तरह से हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। दोनों की मूवमेंट एक दूसरे के से कंपेयर की जा सकती है उसी टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टाइम फ्रेम दिए गए हैं। एक 1 सेकंड से लेके 1 मंथ तक के टाइम फ्रेम रेंजेस तक भी हैं। स्पेशली इंटरडे यूज़र डेली टाइम फ्रेम से नीचे यूज करते हैं, जैसे हार्डली हो गया, 30 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया या 1 मिनट हो गया। और स्विंग ट्रेडर यूज़र हायर टाइम फ्रेम यूज करते हैं, जैसे डेली हो गया, वीकली हो गया या मंथली हो गया। यू कैन अगर आपको मंथली में देखना है तो आप मंथली सेलेक्ट करेंगे, ये मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अगर इंटरडे यूज़र हैं, आप 5 मिनट का चार्ट यूज़ करना है तो 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जस्ट टाइप 5D, 5 डेज का एक चार्ट हो जाएगा। 1D, जस्ट टाइप 1D डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। 1M मंथली टाइम फ्रेम में, 1W वीकली टाइम फ्रेम में, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट ऑप्शन है बार स्टाइल। बार स्टाइल इसमें कैंडल, होलो कैंडल, बार कई तरह के दिए गए। मोस्टली यूज होने वाला है कैंडल पैटर्न, कैंडल स्टिक। आप इसमें आप बार टाइप भी यूज कर सकते हैं। बार आपको इस तरह से दिखाई देगा, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। और कैंडल आपको इस तरह से दिखाई देंगी। होलो कैंडल यूज़ करने हैं, होलो कैंडल इस तरह से दिखाई देगी आपको। उसके बाद है इंडिकेटर। इसका यूज करके आप अपने डिफरेंट इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, जैसे RSI टाइप किया, RSI आ गया। बॉलिंजर बैंड हो गया, बॉलिंजर बैंड टाइप किया, बॉलिंजर बैंड आ गया। मूविंग एवरेज टाइप किया, मूविंग एवरेज आ गया। फ्री सॉफ्टवेयर में आप केवल 3 ही इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, और इनको हटाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से हटा सकते हैं। और RSI, जैसे RSI इंडिकेटर की आपको सेटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मेनली यूज़र आप 60-40 रखते हैं तो आप 60-40 यहाँ से रख सकते हैं। 60 मीन्स ओवरबॉट जोन और 40 मीन्स ओवर सोल्ड जोन। और इसके बाद सर, जैसे आपको अपना इंडिकेटर टेम्पलेट सेव करना है, जैसे आप चाहते हैं कि किसी भी चार्ट में आपका RSI और वो आए, मूविंग एवरेज आए, तो आप यहाँ से इसे लगा सकते हैं, टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, लाइक सेव टेम्पलेट।
नेम XYZ. Remember symbol, remember interval. Now your template is saved. Next option is alert. सपोज करो आपको सिस्टम में एक अलर्ट लगाना है कि इन्फी का प्राइस जैसे ही 1600 जाए आपको एक ईमेल आए या फिर कुछ नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप यहाँ क्लिक करके ऐड में ऐड अलर्ट 1600 यहाँ पे टाइप करेंगे 1600, इसे क्रिएट कर देंगे। अब ये आपका अलर्ट क्रिएट हो गया। आपको अलर्ट इधर दिखेगा, आपको एक्टिव अलर्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है रिप्ले। रिप्ले में करके आप बार रिप्ले कर सकते हैं। जैसे आप रिप्ले बटन में क्लिक करेंगे, आप जैसे यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो इसके बाद आपको बार रिप्ले दिखेगा। आप एक एक करके बार बाय बार दे सकते हैं। जैसे अगर नेक्स्ट करेंगे तो एक एक बार करके दिखेगा आपको, ऐसे प्ले करेंगे तो आप इसका कैंडलस्टिक पैटर्न का रिप्ले दे सकते हैं कि वो कैसे कैसे बनी है, इस हिसाब से। ओके, उसके बाद आता है ये सेटिंग, कैंडलस्टिक सेटिंग, चार्ट सेटिंग। चार्ट सेटिंग में जाके आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रीन कैंडल आपको ग्रीन पसंद नहीं आ रही है, अब इसको ब्लैक करना है तो आप यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। रेड को आपको अगर फॉलो करना है तो वाइट करना है तो इसे वाइट हो सकती है। आपको इनके बॉर्डर का कलर भी चेंज करना है। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल का आपकी वो है, बॉर्डर भी रेड है, इसमें बॉर्डर ग्रीन है। वैसे आप इनकी बॉर्डर भी चेंज सकते हैं। रेड की बॉर्डर आप अगर ब्लैक करनी है तो ब्लैक बॉर्डर कर सकते हैं, और ग्रीन की बॉर्डर भी आपको ब्लैक करनी है तो वो भी ब्लैक हो सकती है, जस्ट लाइक। अब आपको इनकी विक के कलर भी चेंज करना है, आप इनका विक का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। विक का कलर चेंज करना है, जैसे ग्रीन का ग्रीन है तो आपको ग्रीन का अगर ब्राउन करना है तो आप ब्राउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोनों का, जैसे दोनों को ही कर सकते हैं, ग्रीन और रेड दोनों के। अब इसमें एक ऑप्शन आता है आपका अपियरेंस में, वाटरमार्क। जैसे कई आपने देखा होगा कि चार्टिंग सॉफ्टवेयर में बैक में लिखा रहता है कि जो चार्ट लगाया है उसका नाम बैक में आ जाता है, उसका टाइम फ्रेम आता है, वो टाइम फ्रेम आता है और प्राइस आता है। तो आपका जैसे ये वाटरमार्क से आ सकता है। वाटरमार्क क्लिक किया आपने, बैक में आपका आ गया है निफ्टी बैंक 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज़ हो रहा है। इसे सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद आपका आता है ये जूम आउट फुल स्क्रीन ऑप्शन। इसमें क्लिक करके आप फुल स्क्रीन में अपना चार्ट कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन में है। आपको नॉर्मल स्क्रीन में आना है तो एस्केप बटन प्रेस करिए, नॉर्मल स्क्रीन में आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है स्नैपशॉट। इसमें क्लिक करके आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। सेव चार्ट, आपका चार्ट सेव हो जाएगा। और फिर ये राइट हैंड साइड में ये पहला ऑप्शन है आपका वॉच लिस्ट का, और ये यहाँ पे आपका अलर्ट दिखेगा। अब आते हैं हम लेफ्ट पैनल में। फर्स्ट ऑप्शन है कर्सर का। इसको अगर आपको ऐसा कर्सर पसंद है, क्रॉसिंग कर्सर, तो ये आपको ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। जैसे अभी दूसरा ऑप्शन है आपका डॉट का, डॉटेड। डॉटेड दिखेगा आपको, डॉटेड। ये मोस्टली ये एरो एरो ये इरेजर अगर कुछ यूज करा है तो उससे मिटाने के लिए काम आता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेंड लाइन का। इसमें यूज करके आप ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमने ये ट्रेंड लाइन सेलेक्ट की है, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ट्रेंड लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, आप यहाँ जहाँ भी रखेंगे
वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे आप चाहते हैं कि इस लाइन के बाद ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो, पूरे चार्ट में ना हो, तो आप इसके लिए ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रे। वो जहाँ रखेंगे उसके आगे से ही ड्रॉ होगी, बैक से नहीं। ये हो गया जस्ट लाइक दिस। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये फिबोनाची, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसमें क्लिक करके आप फिबोनाची लगा सकते हैं अपने चार्ट में, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, लाइक दिस। नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्रश। जैसे आपको चार्ट में कुछ लिखना है तो आप इससे लिख सकते हैं। ब्रूस ऑप्शन हो गया आपका। इसके अंदर आपको सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन की जैसे रेक्टेंगुलर सपोर्ट दिखाना है तो आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। लाइक दिस। अगर आपको टैक्स लिखना है कहीं पे, जैसे यहाँ पे कितना है 16,100, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टैक्स लिखेंगे 16,110, लाइक दिस। निफ्टी, निफ्टी बैंक, लाइक दिस। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद के ऑप्शन जैसे आपके ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रिडिक्शन टूल। प्रिडिक्शन टूल मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। और शॉर्ट पोजीशन के लिए जैसे आपको यहाँ से यहाँ से शॉर्ट करना है तो आप यहाँ से रखते, यहाँ पे क्लिक करके ऊपर का अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका कम करना है तो यहाँ तक स्टॉप लॉस भी नीचे कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस। ये भी काफ़ी यूज होता है। इसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट में आप नाप सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के कितने पॉइंट हो रहे हैं और कितने कैंडल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 53 बार होते हैं, वो 19,000 पॉइंट हो रहे हैं, यानी 121% हो रहा है। ये देख सकते हैं आप इसमें। और फिर आता है आपको जैसे फिर ये है जूम इन। जूम इन मतलब आपको ये पर्टिकुलर एरिया का देखना है तो आप इसे खुद सेलेक्ट करेंगे, ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया जूम आउट है। अगर आपको ये सारी ड्राइंग एक साथ हटानी है तो आप रिमूव ऑल ड्राइंग करेंगे तो आपकी चार्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर हैं, 8 जून 2020 में है। अगर आपको और बैक जाना है 2018 में जाना है, आप तो यहाँ क्लिक करके सीधा दो हज़ार 18 जनवरी में जाना है। अगर 1 जनवरी में जाना है तो आप सीधे यहाँ से क्लिक करें, यहाँ गो करेंगे, आप 2018 जनवरी में पहुँच जाएंगे। डायरेक्ट उस स्टेट में पहुँचा देगा जहाँ आपको जाना है, जहाँ से आपको चार्ट देखना है। ओके गाइस, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।